हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ कि इंडिया के लिए गुड न्यूज क्या है। तो ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में इंडिया के लिए गुड न्यूज आई है। आपने न्यूज में भी देखा होगा कि अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई लंबी चलती है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव बढ़ना तय है। और अगर तेल का दाम बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा और इससे हर चीज महंगी हो जाएगी। पर अगर हम कहें कि भारत को एक ऐसा भंडार मिल गया है जो महंगाई का भी तेल निकाल सकता है, और इस भंडार की बदौलत भारत आज की तुलना में 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और ये दावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का है। और उन्होंने बताया है कि भारत को अंडमान आइलैंड के पास एक बहुत बड़े कच्चे तेल का भंडार मिल गया है। और इसे लेकर हरदीप सिंह पुरी का दावा है कि अंडमान में मिले तेल का भंडार भारतीय अर्थव्यवस्था को $3.60 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंचा देगा। और ये तेल भंडार गुयाना के तेल भंडार के साइज का है। गुयाना के पास $11 बिलियन का ऑयल रिजर्व है और ये दुनिया का 17वां बड़ा तेल भंडार है। यानी भारत के पास तेल का इतना बड़ा भंडार होगा कि ना सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरी कर पाएंगे बल्कि बड़ी मात्रा में इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और तेल के खेल में भारत बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। हालांकि एक्सपोर्ट तो हम अभी भी करते हैं, पर पहले हम इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई जैसे देशों से कच्चा तेल मंगवाते हैं और फिर उसे प्रोसेस करके दूसरे देशों को बेचते हैं। दिसंबर 2024 में भारत का स्वदेशी कच्चा तेल और कंडेंसिंग उत्पाद जो था वो 2.5 मिलियन टन था, जो पिछले साल की तुलना में 0.6% मामूली वृद्धि जिसमें दर्ज की गई है। भारत में तेल मिलने की खबर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि दुनिया में ऐसा महायुद्ध छिड़ चुका है जिसकी वजह से तेल की सप्लाई पर दुनिया में बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ईरान और इसराइल का युद्ध खतरनाक होता जा रहा है, जिसे पिछले 5 वर्षों में सबसे खतरनाक युद्ध बताया जा रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच 3.5 वर्षों से युद्ध चल रहा है। दो परमाणु शक्ति संपन्न देश भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष हुआ। लेकिन ईरान और इसराइल का जारी युद्ध सबसे खतरनाक क्यों है? आइए हम इसे वीडियो में समझते हैं। ईरान और इसराइल का युद्ध शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पर दोनों देशों की राजधानियों पर मिसाइलें बॉम्ब बरस रही हैं। और इसराइल के हमलों से ईरान के 138 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से 9 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर हैं। और इसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इसराइल ने ईरान के परमाणु और मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया है और ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलें भी इसराइल के रक्षा मंत्रालय पर जाके गिरी। यानी युद्ध में दोनों देशों के निशाने पर हाई वैल्यू टारगेट है। इसराइल तकनीक के मामले में अव्वल है, तो वहीं ईरान 4 तेल उत्पादक है जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ है। इसराइल को एक परमाणु शक्ति माना जाता है जिसके पास 80 से 90 परमाणु हथियार है और ईरान के पास भी 8 से 9 परमाणु हथियार है। यानी क्षमता दोनों देशों में मौजूद है और इन देशों की ताकत ही इस युद्ध को सबसे खतरनाक बताती है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।